ओके, तो आज पढ़ेंगे हम बितान और सिल्वर वेडिंग पूरी हो गई। बितान में कुछ हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे जूझ। जूझ हमने पढ़ लिया, शुरू कर दिया है। अगला जो पार्ट है उसका पढ़ेंगे जूझ। जूझ के नाम से माँ और बेटा जाता है देसाई के पास। देसाई के तो तेरे दादा को भेजना। दादा भी जाता है और दादाजी को समझाते हैं देसाई बाबू कि इसको पढ़ाओ, पढ़ाई का टाइम है इसका, इसकी पढ़ने की इच्छा है तो उसको पढ़ाना चाहिए। दादा बात मानता है, विद्यालय जाता है, नाम लिखवाता है। नाम कौन सी? 5वीं नापास, अर्थात 5वीं क्लास जो पास नहीं हुआ, नापास। तो बच्चा पढ़ने जाता है। इस प्रकार से हम इसको कहानी को पढ़ रहे थे। आगे पढ़ेंगे तो पेज नंबर है इसमें 28 पेज पर आप निकालेंगे और शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? आवाज सुन रहे हैं मेरी सर? सिरे पर जा बेटा, अर्थात नेक्स्ट डे, अगले दिन जो लेखक है वो सुबह सुबह जाकर के विद्यालय चले गए और जाकर के वहां पर एक कोने में जाकर बैठ गए। मास्टर कौन है इसका पता नहीं था, अर्थात कौन से मास्टर जी आएंगे, क्या पढ़ाएंगे, ये उसको जानकारी नहीं थी। काफी दिनों बाद गया वो, पूरे साल नहीं गया, 2 महीने बचे, 2 महीने गया है। पुरानी किताबों, पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं रहा। जो पुरानी किताबें थी, पुरानी कॉपियां थी, उनका कक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं। पुरानी कक्षा की पुरानी गई, अब तो नई लाओ, नई किताबें लाओ, नई कॉपियां लाओ और पढ़ो। फिर भी लट्ठे के बने थैले मैंने ले आया था। अर्थात जो गाँव में आजकल तो बैग आ गए हैं और उस समय बैग नहीं थे, लट्ठे के क्या नाम से थैला था। माँ बना दिया करती थी, ताकि लगा के सिल दिया करती थी। तो वो लेके चला गया। अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में बैठा हो, ऐसे जाकर के बैठ गया जैसे कोई बस का इंतजार कर रहा हो कोई बच्चा। उसी तरह से मैं भी अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। अर्थात जो भी किताबें थी, जो भी कॉपियां थी उसके पास, जो भी साथ घर में था साथ में, वो लेके चला गया और जाकर के वहां पर बैठ गया। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे, है ना। मास्टर जी आए कक्षा में और आके बोले, हो क्या नाम है मेहमान, अर्थात जो अतिथि है, नए नए देखा उन्होंने बच्चा है, आपका नाम क्या है? मेहमान क्या नाम है? नया दिखाई देता है, अर्थात नया बच्चा आया है। वहां ऐसा कुछ नहीं, साल में नए पुराने आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कभी भी आओ कभी भी जाओ। मास्टर ज्यादा कुछ वो नहीं कर, कुछ ज्यादा से करते हैं ज्यादा। तो नया दिखाई देता है, अर्थात नया बच्चा आया है, या गलती से कक्षा में आ बैठा है, या हो सकता है भूल चूक से इस कक्षा में आ बैठा हो, गलती से आ बैठा हो, ध्यान नहीं रहा हो कि मुझे कौन सी कक्षा में बैठना है। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के के सामने आकर खिल्ले उड़ाने के स्वर में पूछा। मास्टर जी ये बात, तो चौहान है गांव का, उसका बच्चा है, थोड़ा बदमाश है, थोड़ा शैतान है, तो उससे जाके पूछा ऐसी बात। मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है, अर्थात जो कपड़े पहन रखे हैं उसने वो भी अटपटांग है, अजनबी जैसे है। बाल गुड़ी की लाल मिट्टी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था, अर्थात ऐसा कुछ नहीं था, यूनिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं होगी। गांव में जैसे आगे बच्चे उसे बैठ गए, वो ठीक है। तो बालगुड़ी जो वहाँ के खेत है, उस खेत में जो मिट्टी है, गांव की मिट्टी है, उस गांव की मिट्टी में क्या नाम से जो उसका गमछा है, उसकी शर्ट है, वो सनी हुई है, और वही वो पहन के चला गया और वो जाकर के बैठ गया। तो अलग तरह से वो लग रहा था। देखें देखें तुम्हारा गमछा, कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया था, ऐसा कह करके। और उस जो चौहान के लड़के ने उसके नाम से लेखक का जो भी बचपन में था, उसका गमछा जो होता है ना, तो तौलिया होता है, जो लाल पीले रंग का होता है तौलिया, उसको गमछा बोलते हैं। तो खींच लिया उसने।
अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा। अर्थात जानते हो आप कक्षा में क्या हाल होता है, तो किसी के पास गमछा है तो बच्चे क्या करते हैं, किस तरह से शरारत करते हैं, उसने खींचा, उसने खींचा, उसने खींचा। लेखक ने सोचा है कि आज मेरा गमछा बचेगा नहीं, आज शायद फट जाएगा, पूरा हो जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआंसा हो गया। अर्थात रोने से हालत होगी, गमछा फट जाएगा, गरीब आदमी है? कपड़े तो उसी गाँव में मिलते नहीं है? और गरीबी में गमछा फट गया तो क्या होगा? लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, गमछा फटा नहीं, गमछा के नाम से मैं घूमता रहा इधर का उधर। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उठाकर उतार कर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। जिस प्रकार से मास्टर जी करते होंगे उनके, उस प्रकार से उस जवान के लड़के ने गमछा निकाल लिया और गमछा निकाल करके अपने सिर पर लपेट लिया और लपेट के क्या नाम से थोड़ी देर बाद पगड़ी टाइप बांध करके और उसको जो मास्टर जी की टेबल थी उस पर डाल दिया गुस्से के साथ। इतने में मास्टर आ गए, इसी देर में मास्टर जी आ गए, घुस गए कल कक्षा के अंदर और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। जो लड़का था बदमाश टाइप का, शैतान टाइप का, जिसने गमछा खोला था, वो वापस अपने स्थान पर चुपचाप जाके बैठ गया। बदमाश बच्चे से करते हैं। मेरा गमछा टेबल भी रहा और गमछा उस समय जो मास्टर जी के टेबल थी वहां रखा हुआ था, वहीं रखा हुआ मिला। पहले ही दिन इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक होने लगी। अर्थात पहले दिन से ही कपड़ा ऐसा है, गमछा ऐसा है, दिल की धड़कन बढ़ गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, और छाती में धक धक, हार्ट बीट तेज हो गई। हार्ट बीट जब तेज होती है, जब धड़कन होती है, कोई बात होती है, हार्ट बीट तेज होती है तो धड़कन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उसकी धड़कन होने लगी। रणवरे मास्टर कक्षा में आए। कौन से मास्टर जी आए कक्षा में? रणवरे, रणनवरे मराठी है तो मराठों में से होते हैं, और रणवरे क्या नाम से ऐसे नाम होते हैं। तो नाम था उनका रणनवरे मास्टर कक्षा में। उसके बाद तो रणनवरे मास्टर जी कक्षा में घुसे। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे? अर्थात टेबल पर जब वो रखा ही था, किसी ने उठाया नहीं वहां से, तो आके बोले कि किसने रखा, कौन है, किसका है, किसका है रे? मेरा है मास्टर। अर्थात जो लड़का है आनंद राय, वो बोला ये मेरा है, मेरा ही गमछा है। मैं जकाते, मेरा नाम जकाते है और पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। अर्थात पिछले साल मेरी परीक्षा पास नहीं हो पाया और पास नहीं हो पाया तो वापस इस कक्षा में मैं बैठा हूँ। उसे पूरा अपना परिचय मास्टर जी को दे दिया। गमछा ले जा पहले, अर्थात तेरा गमछा उठा ले यहाँ से। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मास्टर जी ने क्या नाम से छड़ी उठाई और छड़ी से उठा करके और गमछा नीचे डाल दिया। मैं उठाने गया तो कहा यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह है? अर्थात ये कैसा काम कौन करता है जो गमछा निकाल करके क्या नाम है टेबल रखता है? अर्थात ये पागलों जैसी हरकत किसने की है? ये मूर्खों जैसा काम किसने किया है? किसने रखा है यहाँ पर? मैंने नहीं रखा मास्टर। तो बोला मास्टर जी गमछे को मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। सीधा सीधा कह दिया उसने कि जो चौहान का लड़का है, उस चौहान के लड़के ने मेरा गमछा निकाला है और गमछा निकाल के क्या नाम से टेबल पर रख दिया। इतने में मास्टर जी बोले ये चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। अर्थात ऐसा बोलते हुए, ऐसा कहते हुए कि ये हमेशा शैतानी करता है, गड़बड़ करता है, उठक पटक क्या नाम से करता है, तो उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। अर्थात वो पूछा क्या है, किसका लड़का है, क्या है, जो भी बातें हैं तरह के। और जो वामन कवि है मराठी के, महाराष्ट्र के, उनकी जो कविता है वो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अर्थात बीच होता है इंटरवल, इंटरवल में जब हुआ तो इंटरवल में क्या नाम से उसी लड़के ने, उस जवान के लड़के ने मेरी जो गमछा है उसको 2 बार वापस खींचने का प्रयास किया है? लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा नहीं। अर्थात मैं एक जगह बैठा ही रहा, कैसे खींचेगा है? और खींचेगा तो निकलेगी नहीं, तो वो पीठ के बगल में करके और वहां बैठ गया। उसके बैठने से, उसके करने से कुछ नहीं हुआ। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरे साथ हो गया। अर्थात इस प्रकार से गाँव में क्या करते हैं या शहरों में क्या करते हैं
एक मिट्टी का कौवा बना देते हैं और ऊपर रख देते हैं, काला कर देते हैं, कौवे के नाम से आते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, नहीं ले जा सकते उसको, नहीं उड़ा सकते, वो तो मिट्टी का है भाई, इसकी होगी। इसी प्रकार से बैठा रहा। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी, अर्थात मेरी कक्षा के लोग मुझे चोंच मार रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे, घायल कर रहे थे, इस तरह का हाल मेरा वहां पर हो गया था। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। अर्थात अगर ऐसे रोज रोज ऐसा करेंगे, रोज रोज मेरी धोती खींचेंगे, रोज रोज मेरा गमछा खींचेंगे, क्लास के बच्चे रोज परेशान करेंगे, तो इस तरह से तो कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या नाम से विद्यालय में मेरा इस प्रकार निभा होगा। इस तरह की बात सोच रहा था। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, अर्थात में दिमाग में आया कि नहीं जाऊंगा, पढ़ने नहीं आऊंगा, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गले के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे कमजोर हैं, वे क्या मदद करेंगे मेरी। अर्थात जो उसके मोहल्ले के जो क्या नाम से लड़के हैं, जो उसके साथी हो गए तो आगे निकल गए, लेकिन जो पीछे आने वाले हैं वो दो ही बच्चे हैं, वो मेरी क्या मदद करेंगे। इस प्रकार से मुझे बच्चे परेशान करेंगे तो मेरा क्या होगा, कैसे कक्षा पास होऊंगा, कैसे पढ़ाई होगी, इससे तो अच्छा मेरा घर ही अच्छा था। इस प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे थे, सोचता जा रहा था। मन उदास हो गया उसका, अर्थात बहुत सी उदास निराश हो रहा था। चौथी से पांचवी तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब चौथी कक्षा से पांचवी में आया तो कक्षा तो कक्षा है, मेरी कक्षा में इस कक्षा में पढ़ता हूँ, लेकिन अब वो एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अर्थात अब उसमें कक्षा में जो अपनी कक्षा है उस कक्षा में मन नहीं लगता है, वो एक प्रकार से पराई सी दूसरी कक्षा मेरे को लगती है। अपना वहां कोई नहीं है, अर्थात मेरा जो अपना मिलने वाला या कोई साथी अब कोई नहीं बचा वो, है ना। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, सवेरा उठा, उमंग होती है कि भाई स्कूल जाऊंगा, पढ़ने जाऊंगा, फिर से पाठशाला चला गया, तो वही के जो भी हुआ, स्कूल तो जाना ही है, स्कूल चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में होने वाली। अर्थात माँ से बोला, माँ से कहा कि मेरे लिए एक चड्डी ला दो, और क्या नाम से वो भी 2 नाड़ी वाली है, मैल खाओ जो ऐसी जो गंदी ना हो, बार बार रोज धोना पड़े उसको, है धो लिया है 7 दिन में धोना है उसका पड़े, मेल खाओ, अर्थात मेल को दिखाई नहीं दे उसको ना, तो मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू किया। अर्थात चड्डी जो जो पहनते हैं उसको पहन करके, गाँव में वही चड्डी है, चड्डी बहुत अच्छी मानी जाती है गाँव के अंदर, है गाँव में तो गरीबी है और बड़े अच्छे कपड़े तो आते नहीं है, चड्डी ठीक है, चड्डी पहन के चला गया, और बाद में जो धोती है वो पहन कर खेत जाना शुरू हो गया है। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ा, जब स्कूल में गया, कक्षा में गया, कक्षा के लड़कों से मिला तो उनसे परिचय हुआ, और क्या नाम से अन्य कक्षा में जो लड़के हैं उनसे परिचय हुआ, मुलाकात हुई। इस प्रकार से थोड़ा माहौल उसका जो अच्छा होने लगा। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आया। उसके बाद फिर मंत्री जी था, उनका नाम था, मंत्री के नाम से बोलते थे, तो वो उनके क्लास टीचर थे, कक्षा के अध्यापक थे, और मंत्री जी कक्षा अध्यापक उनके बीच में आए। वे प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, अर्थात डंडे का प्रयोग नहीं करते, छड़ी होती डंडा, अर्थात डंडे का प्रयोग कभी नहीं करते थे। हाथ में गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे, अर्थात एक हाथ से गर्दन पकड़ी और दूसरे से पीछे से घुमा गुस्सा लगाया करते थे। इसे छड़ी का काम नहीं था उनका, वो अपने हाथों से ये काम कर लिया करते थे, मारपीट का काम कर लिया करते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते लड़का हुक पड़ने लगता था, जैसे गुस्सा मारा तो लड़का बोल से हुक करके और मारा मास्टर जी है, इस प्रकार से वो हरकत होती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी, अर्थात लड़के सारे लड़के डरते थे, वो डंडा हाथ में लेते थे, हाथ से मारते थे, लेकिन ऐसा तेज मारते थे कि जान निकाल देते थे। अर्थात लड़कों के मन के अंदर, लड़कों के दिल के अंदर उनके प्रति इस प्रकार से डर बैठा हुआ था। चलो मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आते ही वो डर जाते थे। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था, अर्थात वो जानते थे कि मास्टर जी अगर कुछ किया तो खुद से पिटाई होगी, इसलिए जो शैतान लड़के होते थे, बदमाश किस्म के लड़के होते थे, लटकन लड़के होते थे, वो अपने हिसाब से रहते थे। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी, जो पढ़ने वाला है, जो अच्छा बच्चा है, उसको शाबाशी मिलती थी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, अर्थात जो मंत्री जो क्लास टीचर थे उनके, वो क्या नाम से गणित हिसाब किताब उनको बच्चों को पूरी क्लास को पढ़ाया करते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे भी अपने पास बुलाकर समझाते थे। अगर मान लो सवाल कर रहे हैं और सवाल करते करते एक आध कोई गलत भी हो गया
तो अपने पास बुलाएंगे, अपने पास बुला करके उसको समझा कर दिया करते थे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है, कर देते। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वही ठोक देते थे, अर्थात कोई जानबूझ हो गया, कोई गड़बड़ हो गया तो वही वो एकाध पिट लगा के ठोक के और ठीक कर देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, सभी लड़के घर से बाहर करके पढ़ाई आने लगे, अर्थात सब लोग अपने आप सेल्फ स्टडी करते, घर पे पढ़ाई करते और पढ़ाई करके ही स्कूल आते ताकि मास्टर जी के से उसकी उनकी पिटाई न हो। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसी कक्षा में बसंत नाम का लड़का था जो पढ़ाई में बड़ा तेज था, पढ़ाई में क्या नाम से अच्छी किया करता था, तो होशियार था, वो दुबला पतला था, उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, तो जो भी काम करता था वो राइट हुआ करते थे। और आप जानते हो जिससे जो पढ़ाई में तेज होता है, पढ़ाई में ठीक होता है, अच्छा होता है, तो उसको मास्टर जी मॉनिटर बना देते थे। स्वभाव से शांत होता है, ऐसा एक बच्चा जो पढ़ने वाला होता है वो हमेशा चुप रहता है, फालतू की बातें नहीं करता, उसका ध्यान केवल पढ़ाई में, केवल किताबों में रहता है, हमेशा पढ़ने में रहता था, हमेशा वो अपनी किताबें ही पढ़ा करता था, पढ़ता रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, अतः घर भी पढ़ता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता, अर्थात जब वो खड़ा कर देते उसको मास्टर जी और सवाल देते, और सवाल देने के पश्चात वो दूसरों के सवाल जो देखता, किसका राइट है, किसका गलत है, किसने सही लिखा, किसने गलत लिखा, ऐसा करता। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना देता था, पूरी कक्षा का उसको मॉनिटर बना रखा था कि ये कक्षा का मॉनिटर है, ये सबका ध्यान रखेगा। मॉनिटर था हेड बॉय, नेतृत्व करने वाला, हमेशा पहली बेंच पर बैठता था, आगे वाले बेंच पर ही वो बैठा करता था, बिल्कुल मास्टर जी के पास, क्योंकि मास्टर करता नहीं उसको, और मास्टर के पास बैठता था, अच्छा पढ़ता था, पढ़ाई में तेज था, है, तो हमेशा मास्टर जी उसको अपने पास बिठाते थे। कक्षा में उसका सम्मान था, सारी कक्षा के लिए उसको आदर करते थे, उसका सम्मान करते थे, उसका स्वागत करते थे कि बच्चा पढ़ने में तेज है, पढ़ने वाला है। इसलिए मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, अर्थात मुझे लगा कि अच्छा होना भी स्वाभाविक है कि एक साल पीछे रह गया था, आगे तो जो बच्चे तो निकल गए थे और ये पीछे था, इसलिए बच्चे जो आएंगे तो छोटा रहेगा। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, अर्थात ये एक साल पहले ही 5वीं में आ गया। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, अर्थात गलती मानो या कुछ भी कह दो, उसको हम कैसे भी हम कह सकते हैं। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटर मेरे हाथ से मैं सौंपनी चाहिए। देखा जाए तो मैं बड़ा लगता हूँ सबसे, बड़े के हिसाब से तो मॉनिटरी जो नेतृत्व का कक्षा का वो मास्टर जी मुझे देना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादातर पढ़ने में तेज है, अच्छा है, इसलिए उसको दी। दूसरी ओर ये भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, अतः वो लगता है कि मॉनिटर बना देंगे तो ये पढ़ाई का ध्यान इसका एक तरफ रह जाएगा और क्लास में लग जाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा तो 5वीं कक्षा कैसे पास कर पाएगा, इसलिए इसको मॉनिटर का देना ठीक नहीं है। कक्षा में दंगा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना, पढ़ाई से क्या नाम से मन नहीं लगना, मेरे लिए मुनासिब नहीं था, मुनासिब नहीं हो पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। जब दंगा करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, रोकेगा बच्चों को, है, और सारा ध्यान इसमें लगा रहेगा, पढ़ाई कैसे करेगा। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, ये नहीं भूलना चाहिए। अर्थात मॉनिटर जो भी है अच्छी बात है, पसंद है, वो ठीक बात है, मैं जो भी हूँ वो ठीक हूँ। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर रहा, अर्थात वो सारी बातें छोड़ करके और मैंने अपना पूरा ध्यान है अपने विषय के प्रति लगाया, विषय की पढ़ाई में लगाया और बसंत पाटिल की तरह पढ़ाई का काम करने लगा। जिस प्रकार से बसंत पाटिल कक्षा में पढ़ता, घर पर पढ़ता आता, उसी प्रकार से भी ये काम करता। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चला दिए, अर्थात अब पूरा ध्यान दिया, देने लगा, पढ़ाई में पूरा खो गया। अखबारी जो होता है जिसका हम कवर कर लेते हैं, अर्थात अखबार लाके कुछ करके और उनकी किताबें उसमें अखबार चढ़ा लिया, अच्छी कर ली उनकी ना। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, और जो भी बस्ता है कि आज कौन सी किताब लेके जानी है, कौन सा किताब का पीरियड आज, उसी के हिसाब से किताब को बस्ते को संभाल के, बस्ते में किताबों को संभाल के वो रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था, अर्थात कुछ न कुछ हमेशा पढ़ता ही रहता है, ध्यान पूरा और बातों से छूट करके और केवल पढ़ाई में ही रहता है। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा, अर्थात जैसा बच्चा पसंद काम करता वैसा ही अच्छा काम क्या नाम से ये आनंद राय जी करने लगे, वैसा ही अच्छा काम करता ताकि उनको भी शाबाशी मिले, उनको भी अच्छा मिले। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा, अर्थात मन को जब एकाग्र किया, ध्यान लगाया पढ़ने में, तो मैथमेटिक्स जो गणित है वो ध्यान लगाने से आती है, समझने से आती है, तो मेरे को आराम से समझ में आने लगी है, और सवाल सही होने लगे, और जो गणित के सवाल है वो भी मेरे से अच्छे होने लगे।
कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वो तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जानने लगा। अब मास्टर जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारे साथ आनंद भी इन बच्चों की कॉपियां चेक करेगा और भी देखेगा। तो एक तरफ क्या नाम से बसंत चेक करता है कक्षा में, दूसरी तरफ आनंद जी चेक करते हैं। इसके कारण मेरी और बसंत की दोस्ती जम गई, अतः अच्छे दोस्त हो गए। बसंत और आनंद जी अच्छे दोस्त हो गए। एक दूसरे की सहायता में हम से कक्षा में हम अर्थात एक दूसरे को मदद करते, अनेक काम करने लगे। कक्षा के सारे काम जो है, अपनी पढ़ाई भी करना, अपनी पढ़ाई के साथ बच्चों की कॉपियां चेक करना, ये सारा काम शुरू कर दिया उन्होंने। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे, था नाम था आनंद राय, आनंद जी राय यादव, लेकिन मास्टर जी मुझे क्या नाम से आनंदा कहकर नहीं, आनंदा ऐसा करो, आनंदा ये करो, आनंदा उसी कॉपी लाओ, आनंद ये करो। मास्टर जी को सौंप रहे काम। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था, पहली बार किसी मास्टर जी ने या किसी व्यक्ति ने मुझे बड़े प्यार से आनंद आनंद को मतलब आनंदा कहकर पुकारा, तो मुझे अच्छा लगा। माँ कभी आनंदा कहती है, माँ तो बोलती है, माँ का तो बेटा प्यारा होता है, तो आनंद को आनंदा बोलेगी, प्यार से बोलेगी, बेटा कैसा कुछ भी करे है, परंतु बहुत कम है, कभी जब मन में आता उसकी जब मर्जी होती तभी वो बोलती है आनंदा। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अर्थात इस प्रकार से बसंत से दोस्ती हो गई, कक्षा का वातावरण थोड़ा ठीक हुआ, उसके प्रति मास्टर जी का, मास्टरों का झुकाव है वो भी थोड़ा ठीक हुआ। इस प्रकार से जो कक्षा का वातावरण, कक्षा की प्रकृति है उसको बढ़िया लगी है। इस प्रकार से हुआ। थोड़ा और पढ़ ले इसको ना। ने वा सौंदलगेकर, ने डैश वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। अर्थात मराठी वहाँ की जो भाषा है महाराष्ट्र की, तो उनको सौंदलगेकर जी मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे रम जाते थे, अर्थात ऐसा रम जाते थे जैसे कविता पढ़ाना, पाठ पढ़ाना, तो उस कविता में रम जाना, उसको क्या नाम से रम के गाना है, ऐसा ही पढ़ाते थे वो। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, और खास जो कविता का जो उनका पढ़ाने का जो तरीका था काव्य का, वो बहुत ही अच्छा था। सुरीला गला था, अच्छा साफ गला था, आवाज अच्छी थी, छंद की बढ़िया चाल थी, छंद जो बोलते हैं उसको मिलान करते पढ़ते वक्त, वो अच्छा था। और उनके साथ ही रसिकता थी, अर्थात बड़ी रसिकता, गाने की रसिकता थी इनके अंदर। क्या नाम से अच्छा गाते थे वो, अच्छा सुनाते थे, कविता को अच्छी तरह से बोलना, अच्छी तरह पढ़ना, गला साफ, छंद के साथ और रसिकता के साथ पढ़ते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी, अर्थात जो मराठी कविताएं उनको याद थी, लेकिन मराठी कविताओं के साथ साथ उनको अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अंग्रेजी की जो अच्छी जो अंग्रेजी राइटर है उनकी जो कविताएं वो भी उनको याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे, अर्थात कई तरह के छंद होते हैं हमारे यहाँ, हिंदी में अलग होते हैं, हिंदी जैसे होते हैं क्या नाम मराठी में भी, तो वो छंदों के का नाम गान करना, जैसे छंद है, जैसे शास्त्रीय होता है ना वैसे छंदों का होता है, तो छंदों की साथ कविता को पढ़ना। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते, पहले सबको बच्चों को सुना देते, कविता को पढ़ते, अच्छे छंद में गाते, अच्छे राग में गाते, अच्छे अलंकारों के साथ अच्छी धुन में वो गाते। फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते हैं, और फिर बैठ जाते, बैठ करके फिर उसका जो भाव है, भावार्थ है, वो बच्चों को बताते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुना कर दिखाते, उसी के समानांतर समान भाव की जो दूसरी कविता है वो सुनकर उनको बच्चों को सबको सुनाया करते। बीच में कवि यशवंत, जो वहाँ के कवि है, महाराष्ट्र कवि है, इनके नाम दे रखे यशवंत, बाभ बोरकर, भारा तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के सिलसिले सुनाते हैं। अतः मैं उनसे मिला, वहाँ उनसे अच्छी क्या नाम से कवि सम्मेलन में मिला, या उनसे मुलाकात हुई, अच्छे व्यक्ति हैं, सारे कवि अच्छे हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। इस प्रकार से जो मुलाकातें होती कवियों के साथ में वो भी सुना था। वे स्वयं भी कविता करते थे, अर्थात जो मास्टर जी थे वो स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आ गई तो अपनी एक आध कविता सुना के देते थे, अर्थात जो वो बातों बातों में कविता याद आ गई उनकी खुद की, तो कविता को सुना भी देते थे। ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता, अर्थात मैं इतना रसगुल हो जाता, इतना खो जाता कि मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, मुझे कोई ध्यान नहीं रहता है। मैं भी उसके साथ साथ अच्छी तरह क्या नाम से हो जाता। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर की हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता था। मैं एक मुस्त होकर के, एक चित्त होकर के, और मास्टर जी जैसे भी गाया करते, जैसे भी बोला करते कविता, उस कविता को बड़ा रसमग्न होकर के और सुनता। तो इस प्रकार से ये मास्टर जी की कविता है,
ये हो गई, और कल हम पूरा कर देंगे कहानी को। आज इतना ही काफी, ठीक है बेटा। अंशुमान, क्रिश, यस सर। आया समझ में? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, कल पूरा कर देंगे इसको ना। ओके ये ओके बेटा।